नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो किस प्रकार से आएगा, किस तरह से आएगा। अभी जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट आया है और उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी, किस प्रकार से उनका रिजल्ट आया है और कितनी कट ऑफ गई है। हालांकि आपकी भर्ती में कट ऑफ उसकी तुलना में बहुत कम जाएगी। दूसरी बात देखिए, अभी यूपी ट्रिपल एससी से कई रिजल्ट आने बाकी हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019 का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, कई डीबी होने बाकी हैं, कुछ भर्तियों में कुछ विवाद है, एक री एग्ज़ाम होना है जुलाई के महीने में। टोटल 4 एग्ज़ाम्स होने हैं। ये सब चीज़ें हो सकता है कि आप उन भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल हो या ना भी हो। आपकी भर्ती इसी महीने कंप्लीट हो जानी है, यानी फाइनल रिजल्ट तक। और ज्वाइनिंग आपकी जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक, मतलब सेकेंड वीक तक, 15 जुलाई के पहले पहले तक आप सभी की ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र वितरण ये सब हो जाना है। रिजल्ट आपका जो है एक पीडीएफ के फॉर्म में आएगा। बहुत कम चांस है कि उसमें आपको मार्कशीट देखने को मिले, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी रिजल्ट आते हैं, अभी लोअर का रिजल्ट आया था, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है, उसके पहले भी जो रिजल्ट आए हुए थे, तो उसमें कोई मार्कशीट नहीं दिखाई जाती है उनके द्वारा, आयोग के द्वारा। प्री होता है या पहला स्टेज होता है। जैसे आप में पहला स्टेज था तो डीबी क्वालिफाइड लिखा हुआ था, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि कैसा रिजल्ट आपका डीबी के लिए आएगा। बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपका आया था डीबी के पहले, कि केवल क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज डीबी, बस इतना लिखा हुआ था। ये जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा ये लगभग आपका 80-90-100 पेजेज का हो सकता है, और इसमें पूरी पीडीएफ में रोल नंबर वाइज दिया गया होगा। रोल नंबर जैसे उसके असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आप एक ले लीजिए रोल नंबर, फिर उसमें वो संख्या बढ़ती जाएगी, और उसी प्रकार से जो है उसी असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो पीडीएफ पूरी आपकी तैयार होगी। उसमें भी जो पहले रहेगा उसमें अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग की पूरी पीडीएफ होगी, जितनी हो 20-25-30 पेज तक। जितने लोग उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसमें केवल आपका रोल नंबर होगा, उस पीडीएफ में केवल आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद फिर ओबीसी की अलग होगी, एससी की अलग होगी, एसटी की अलग होगी, ईडब्ल्यूएस की उसी पीडीएफ में ईडब्ल्यूएस की अलग होगी। कुछ पेजेज में ईडब्ल्यूएस का केवल रहेगा, उसमें केवल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए होंगे। इसी प्रकार से फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का अलग दिया होगा। तो इस प्रकार से जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, और उसी रिजल्ट के पीडीएफ में लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में एक पेज ऐसा होगा या 2 पेज हो सकता है जिसमें कट ऑफ दिया गया होगा, लास्ट कैंडिडेट्स के कितने नंबर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, इतनी डिटेल से दी होती है जब आपका रिजल्ट का पीडीएफ आएगा। तो यानी उसी पीडीएफ में आपका फाइनल रिजल्ट रोल नंबर के साथ में रहेगा। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका केवल उसमें रोल नंबर दिया होगा, बाकी डिटेल्स आपको पता नहीं चल पाएंगे। जो सेलेक्ट होंगे वो अपना रोल नंबर चेक करेंगे, अगर आपका रोल नंबर होगा उस पीडीएफ में, और अपनी कैटेगरी में आपको ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि पूरी पीडीएफ में ढूंढना होगा, जिस कैटेगरी में आप होंगे सिर्फ उस पूरी पीडीएफ में आप देख लेंगे कहाँ से आपकी कैटेगरी का पीडीएफ पेज स्टार्ट होता है, तो उसी पेज से आप अपना ढूंढना शुरू करेंगे। और जिला आवंटन ये सब चीज़ें आपकी फाइनल रिजल्ट आने के बाद होगा। यानी एक बार फाइनल आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी जैसे जूनियर असिस्टेंट का आया, उसमें कुछ प्रोविजनल वाले भी मामले हैं, कैंडिडेट हैं, तो अभी उन पर डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद फिर उनका वो विभाग आवंटन होता है, जिला आवंटन होता है। तो इसी तरह से आपका भी उसके बाद जिला आवंटन होता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद तुरंत बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। और ज्वाइनिंग लेटर जो इस बार होगा उसमें ये भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी जी भी उसमें शामिल होंगे। अपने हाथ से भी कुछ कैंडिडेट्स को लखनऊ में अपने आवास पर या फिर कहीं पर भी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे, और एक समारोह की तरह इसको एक बनाया जा सकता है। यही मेरिट सूची होगी, जो पीडीएफ होगा आपका उसी को आप मेरिट सूची कह लीजिए। इसके बाद अगला जो सवाल आपका होता है कि जो 5 कॉलम वाला जो प्रोफार्मा बनना था हमें, हालांकि उसमें और भी डिटेल्स मांगी गई थी, लेकिन जो उसमें आप देखेंगे कैटेगरी था और उसमें बाकी की अन्य जो आपकी डिटेल्स बन रही थी, तो उनमें उसी प्रकार से जो डिटेल्स थी वो भरी गई थी। और उसमें आप देखेंगे एक कॉलम उसमें रिमार्क वाला भी था, अगर कोई रिमार्क है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर फाइनली वो जो है मुहर लग के वेरीफाइड होकर के वो जमा हो रहा था। उसमें किसी की अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे उनको रुकने के लिए बोला गया था। फिर बाद में जो चीज़ें थी उनको बता भी दिया गया था, जैसे किसी का एफिडेविट देना हो, किसी की कोई भी जो समस्या थी, और आप में से बहुत से लोग उसको नहीं देख पाए, छूट गया होगा। तो फिर हमने आपको कई बार बताया था
कि एक बार आप लोग जो है अपने स्तर से फिर से आप देख लीजिएगा, कोई कमी आपको लगे तो आप जा करके एक एप्लीकेशन के साथ उसको दे दीजिएगा। छोटी मोटी कोई गलतियों के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ये भी हमने आपको बता दिया है। कोई छोटी सी गलती जो कोई माइनर मिस्टेक होगी, कास्ट वगैरह की दिक्कत होगी, ईडब्ल्यूएस की तो बहुत करेंगे, आपको ओपन कैटेगरी में, आपको अन्य रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, इतना ही करेंगे। अनुभव वगैरह सही हो, अगर नहीं होगा तो उसमें अंक नहीं मिलेंगे, बस इतना ही होगा। डीबी रिजेक्ट उसकी वजह से बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम लोगों का होता है, डीबी रिजेक्ट उसमें नहीं होता है। सिग्नेचर जो है उसमें एक ही बार करना था, आप सिग्नेचर के लिए परेशान मत होइएगा, सिग्नेचर आपको एक ही बार करना था। और रिमार्क में नो है तो मतलब बिल्कुल ठीक था। अगर आप रिमार्क नहीं भी देख पाए हैं, आपके डॉक्यूमेंट सब ओके थे और आपको वहाँ पे बोला गया हो स्टाफ की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कि नहीं आपका सब ठीक है आप जाइए, तो आपको परेशान नहीं होना है उसमें। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए यहाँ पर एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इस पर बात कर लेते हैं। संविदा और फ्रेशर की अलग मेरिट आप सभी को किसने बता दिया? संविदा को अंक मिलेंगे, मेरिट सबकी एक साथ बनेगी, ये जानकारी हमने आपको बहुत पहले दे दी थी। इसमें किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, संविदा कर्मियों को कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। उनका तो प्रेफरेंस वही है कि जितने साल का उनका अनुभव आपका है उतने अंक आपको आपके जो मार्क्स हैं रिटन एग्जाम में उसमें जोड़ करके तब आपको मेरिट में देखा जाएगा। यही वजह है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाना है इस भर्ती में। कितने भी कम नंबर आपके 15-20 नंबर भी होंगे और अगर आपको 8-10 नंबर अगर आपके अनुभव से मिल गए तो भी आपका 30-35 पहुंच गया। हालांकि जनरल ओबीसी में 30-35 पर चांस कम रहेंगे, लेकिन और अदर कैटेगरी है तो वहाँ पर तो हो जाना है। तो संविदा कर्मी में लगभग सभी का हो जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं संविदा पहले होंगे फ्रेशर बाद में होंगे, ये सब पूरी तरह से भ्रामक खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बता रहा है तो पूरी तरह से गलत न्यूज़ बता रहा है। और हमने आपको आज तक जितनी भी चीज़ें बताई थी, आपके एग्ज़ाम के बाद, आपके आंसर की के बाद, आपके रिजल्ट को लेकर के या डीबी के पहले रिजल्ट को लेकर के किस प्रकार से रिजल्ट आएगा या डीबी किस प्रकार से होगी, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थी बिल्कुल उसी प्रकार से आपको चीज़ें आगे देखने को मिली थी। केवल इसमें 2-3 जो बदलाव किए गए थे, जैसे QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र हो या फिर कास्ट वगैरह को लेकर के थोड़े बहुत जो बदलाव किए गए थे उसको छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें हमने आपको जैसे बताई थी उसी प्रकार से आपको देखने को मिला है। और आगे भी जो आपका फाइनल रिजल्ट के बारे में हमने जैसे आपको बताया है उसी तरह से आपको आपका फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मेरिट में किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने अधिमानी अर्हता भरी होगी। वो भी मेरिट लिस्ट जो होगी PDF एक ही में बनेगी, उसमें पता आपको नहीं चल पाएगा कि किसको उसमें प्रेफरेंस मिला है। जिसकी अधिमानी अर्हता का मतलब है जैसे कोई NCC वाला है, प्रादेशिक सेना वाला है, सपोज दैट 2 आप लोग हैं तो उसमें से एक के पास NCC है और एक के पास NCC नहीं है, तो जो NCC वाले होंगे उनको आपसे ऊपर रखा जाएगा मेरिट में, बस इतना ही उसमें होगा। और इसमें किसी को अलग से कोई प्रेफरेंस नहीं मिलना है। जो PDF होगी उसमें संविदा कर्मी के जो कैंडिडेट होंगे उनके नंबर ऑलरेडी जो है उनके रिटन एग्जाम वाले नंबर में जोड़ करके मेरिट में उनको एक साथ सबको देखा जाएगा। और कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है, मतलब जिस कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उसी हिसाब से उस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो हाई मेरिट वाले होंगे और अनरिजर्व की क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उनको अनरिजर्व पे ओवरलैप कराया जाएगा जनरल के साथ में। बाकी लोग अपने कैटेगरी में भी उनकी एक कट ऑफ बनेगी और अलग अलग कैटेगरी वाइज ही आपकी जो होती है वो लिस्ट बनती है और उसी हिसाब से आपको अपना रिजल्ट भी चेक करना होता है। UPSSC की जो भी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए हुए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी हमने आपको जैसा बताया बिल्कुल उसी प्रकार से आपका रिजल्ट आने वाला है। प्रोफार्मा वाला को लेकर के आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको सूचना मिलती रहेगी। भ्रामक खबरों से आप सभी थोड़ा सा बच के रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। जो भी सही चीज़ें हैं आपको हमारे द्वारा बताई जा रही हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए या फिर कुछ भी आप बताना चाहते हो आप ज़रूर कमेंट करिए। मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई भले न कर पाऊँ लेकिन मैं आप सभी के कमेंट और उन पर आधारित जो भी चीज़ें होती हैं मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को ज़रूर बताता हूँ। अभी हमने जितने भी बातें की उसमें लगभग आप सभी के कमेंट हमने देखे थे और उसमें भी कुछ जो डाउट्स थे आप सभी के हमने देखे वो भी क्लियर करने का प्रयास किया, प्रोफार्मा वाला और भी जो अन्य बातें थी। तो वीडियो को आप पूरा देखा करिए। तो इसके बाद जो भी आगे की अपडेट्स होगी और जो भी आपके सवाल होंगे तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।